हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज का हमारा सोशल इश्यूज़ का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है उसके ऊपर बनाया गया है। तो उसमें जो स्टार्टिंग लाइन है क्वेश्चन की वो है कि अकॉर्डिंग टू द यूएन इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 70% ऑफ द इंडियन वुमेन इन देयर लाइफ टाइम हैव एक्सपीरियंस वायलेंस इन वन फॉर्म और अनदर। तो ये जो कंटेक्स्ट है पूरे क्वेश्चन का उससे ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस दैट अ वुमन फेसेस इन हर लाइफ टाइम एंड ऑल्सो डिस्कस गवर्नमेंटल एंड सोसाइटल इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इनह्यूमन सिचुएशन। तो ये काफ़ी ऐसा सिंपल क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं कि इतना वायलेंस होता है वुमेन के ऊपर हमारे इंडिया में, जो कि अराउंड 70% है, कि जो 70% है इंडियन वुमेन वो कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में वायलेंस को एक्सपीरियंस करती हैं। और हमने बताना है कि वेरियस टाइप ऑफ वायलेंस कौन से हैं। अगर ऐसा इसको आप सीधा लिख देंगे कि रेप, मर्डर, ये वो, कि ये कुछ कुछ टाइप के वायलेंस है, तो उससे आपका नंबर नहीं आएंगे अच्छे, उसके आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो नीड ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करें कि ये जो जैसे रेप, मर्डर है वो किस में आता है, वो क्रिमिनल वायलेंस में आएगा। जो डॉरी के लिए डेथ होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। उसके बाद जो फीमेल फेटिसाइड होती है, रिफ्यूजिंग टू गिव अ शेयर टू वुमेन इन प्रॉपर्टी, वो किस में आएगा, सेक्सुअल वायलेंस में। तो ये हो गई बातें कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम, जैसे कि ये क्वेश्चन एक फैक्ट के साथ शुरू हो रहा है जो कि यूएन की लाइन है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में भी पहले कोई रेलेवेंट फैक्ट और डाटा बताएंगे जो इस क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करेगा, जो इस क्वेश्चन को आगे कॉम्प्लीमेंट करेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं और सच में हमारे इंडिया में इतने वायलेंस के केस होते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम इसको नेगेट नहीं करेंगे जैसे कि और क्वेश्चंस में तो हम यही करते हैं कि हम दोनों व्यू पॉइंट्स दिखाते हैं कि हाँ सच में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। तो इसमें हम पूरा हाँ कहेंगे कि हाँ यही चीज़ होती है दुनिया में, हमारे इंडिया में, कि वुमेन के खिलाफ इतने केसेस ऑफ वायलेंस है। इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये खबर झूठी है और कि नहीं वायलेंस के केसेस तो बहुत कम हो रहे हैं। तो वो हमने अपने इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए हमारी चीज़ें छुपानी नहीं है, तो हमने सच के साथ ही इस आंसर को आगे लेके जाना है। तो उसके बाद बॉडी में हम बताएंगे, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस और जो वुमेन फेस करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और कंक्लूजन में बता देंगे गवर्नमेंट और सोसाइटल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए आंसर में सबसे स्टार्टिंग में हम पहले बताएंगे कि जो ये क्राइम हो रहे हैं वो आज के नहीं हैं, वो काफ़ी सदियों पुराने से चले आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिलेशन, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन फॉर एज लॉन्ग एज वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली लाइफ। कि जब से इंसान इकट्ठा रहना शुरू कर रहा है तब से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का हमको पता है, उसके काफ़ी हमारे पास प्रूफ हैं। इस सबको हम सब्सटेंशिएट करने के लिए एक साथ में डाटा लिख देंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डाटा है उसके हिसाब से 2010 के बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 7.1% इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा काफ़ी जेनरिक डाटा है ये। इसके अलावा आप कोई भी डाटा इसमें डाल सकते हैं, बस कोई ना कोई डाटा आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए जो कि इस क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट कर सके। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आप सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग, अगर उसको उस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप उसमें डाटा डाल सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो आगे बात करते हैं। एंड दीज क्राइम्स अगेंस्ट द वुमन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो 3 कैटेगरीज में हमने इसको बांट दिया है। सबसे पहले क्रिमिनल वायलेंस, फिर डोमेस्टिक वायलेंस और लास्ट में सेक्सुअल वायलेंस। क्रिमिनल वायलेंस में क्या, जैसे कि रेप, अबडक्शन और मर्डर, उसका एग्जांपल दे दिया, जैसे निर्भया केस हुआ था दिल्ली में। और इसके साथ हम एक डाटा देंगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी एन एवरेज ऑफ 92 वुमेन आर रेप्ड इन इंडिया एवरी डे। तो इस डाटा के साथ हमारा जो हम पॉइंट लिख रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस की। तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होगा, जो घरों में होता है, डाउरी के लिए डेथ की कर दी जाती है, वाइफ बैटरिंग, वाइफ को मारा जाता है, सेक्सुअल अब्यूज, उसके बाद मॉल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज या फिर एल्डरली वुमेन। ये बात हो गई डोमेस्टिक वायलेंस की। ऐसे इसका एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, पर क्योंकि ये इतना प्रेवलेंट है कि हम सबको पता है ये हमारे आम घरों में होता ही है। उसके बाद तीसरे पॉइंट आ जाएगा सेक्सुअल वायलेंस, कि अगेंस्ट कि मेल और फीमेल के सेक्स के आधार पे जो उसके साथ वायलेंस की जाती है, जैसे कि
forcing the wife or daughter-in-law to go for female feticide, refusing to give a sex share to women in property, या फिर फोर्सिंग अ यंग विडो टू कमिट सती, चलो ये तो अब नहीं है, वो पुरानी बात हो गई। और लास्ट में हैरेसिंग द डॉटर इन लॉ टू ब्रिंग मोर डॉरी, ये वही सेम हो गया जो हमने पीछे बात की थी, ये डॉरी डेथ को लेके। अगर तो डेथ ही हो जाए डोमेस्टिक वायलेंस और एक सेक्सुअल वायलेंस में भी हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसमें जो हमने हाईलाइट किया है पॉइंट अलग से वो ये है कि फिजिकल वायलेंस ही नहीं है एक तरह का वायलेंस जो हमारी वुमेन को देखना पड़ता है, उसके साथ साथ being denied land rights, being denied proper schooling and health facilities are other forms of invisible violence that women of India have to face in their lifetime. तो ये बात हो गई सारे टाइप्स ऑफ वायलेंस की। उसके आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स की जो लिए गए हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। सबसे पहले बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लिए गए हैं। उसमें सबसे पहले बात आ जाएगी फंडामेंटल राइट्स की, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी देती है जो वुमेन को आर्टिकल 14। उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, और उसके साथ साथ स्पेशल प्रोविजन टू बी मेड बाय स्टेट इन फेवर ऑफ वुमेन आर्टिकल 15(3) सब क्लॉज 3। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो इंश्राइंड है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, उसमें आ जाएगा आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए, विच एंश्योर्स दैट प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन आर प्रोहिबिटेड। तो ये बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की। उसके अलावा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो क्या क्या एक्ट या फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाए हैं सरकार ने इस चीज को एड्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन होती है वुमेन की। उसके बाद डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, और लास्ट में पॉस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। तो ये बात होगी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स की। उसके बाद हम सोसाइटल इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो लिए गए हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ वुमेन। सबसे पहले नारी अदालत और सहारा संघ इनिशिएटिव्स की बात करेंगे दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जो महिला समख्या प्रोग्राम चल रहा है फॉर द कॉन्क्रीट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज, ताकि वो एम्पावर हो सके और अपना रुतबा ऊपर कर सके। ये स्पेशली उन वुमेन के लिए है जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करती हैं। उसके बाद सली से एक ट्रेडिशनल मेथड जो रन किया जा रहा है एनजीओ श्रम बीजे महिला समिति के द्वारा वेस्ट बंगाल में। और लास्ट में ICRW कंडक्टेड अ टेलीविजन प्रोग्राम जिसका नाम था बोल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वुमेन। तो ये सारी बात हो गई सोसाइटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं इन ऑर्डर टू एम्पावर द वुमेन। और लास्ट में ये कंक्लूडिंग लाइंस जिसमें कहा गया है कि आज की जो ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन मूविंग अप टू दीज लेजिस्लेटिव और सोसाइटल इनिशिएटिव से बढ़ के क्या चाहिए आज हमको कि हम हर एक वो सोसाइटल डॉगमा को शेड करें जिसकी वजह से वुमेन इतने सालों में इतने सेंचुरीज में पीछे रह गई है आम जो मेल काउंटर पार्ट से। अगर ये हम कर देंगे तो वुमेन ऐसा खुद ब खुद आगे आ जाएगी और उसको वो हर एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जो एक मेन को अवेलेबल है ताकि वो अपने हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, काफ़ी ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।